मैं अगर इन जजेस की जगह हूँ, ये नौकरियाँ, ये मुराद इस काबिल नहीं है कि अपने आप को इतना जलील करें। कोई जज को अपने आप को इतना जलील नहीं करना चाहिए कि क्रिमिनल चीज़ कर दें, और ना सिर्फ इस दुनिया में इनको जवाब देना पड़ेगा कि नस्लों के लिए अपनी ऐसी क्रिमिनल चीज़ करें कि जब सारा एविडेंस हो उनके सामने और उसके बाद वो इंसाफ ना दें। इसीलिए ये जज साहब केस नहीं सुन रहे थे। लेकिन आप देखना तो ये है कि जज साहब में जरूरत है इंसाफ देने की कि नहीं। केस सुन ले जो कि एतजाज़ एहसन ने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये जिस तरह यहाँ के ऑपोजिशन, ये क्या वो जो अटॉर्नी जनरल और वो जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, वो जब आते हैं और कोई बहाना कर देते हैं, भाई तैयारी नहीं है, कभी लॉयर नहीं है। जज साहब को उनको खींचना चाहिए था, और उन्होंने एतजाज़ एहसन ने ये उनको कहा था कि केस लगाओ और सुनो उसको, इनकी सुनो। साल सवा साल हो गया, सुनते क्यों नहीं है? तो अगर आज सुन लेंगे तो आपको मैं यकीन से कहती हूँ कोई जज जितना मर्जी प्रेशर में हो, वो ये कभी भी नहीं कर सकता कि सारी नस्लों के लिए अपनी ऐसी क्रिमिनल चीज़ करें कि जब सारा एविडेंस हो उनके सामने और उसके बाद वो इंसाफ ना दें। इसीलिए ये जज साहब केस नहीं सुन रहे थे। लेकिन आप देखना तो ये है कि जज साहब में जरूरत है इंसाफ देने की कि नहीं। बस यही है आज का इम्तिहान। जज साहब, ये जो दोनों जज साहब बैठे हुए हैं, डोगर साहब और जो दूसरा कौन सा जज है, दो जज बैठे हुए हैं, आज इन दोनों का सख्त इम्तिहान है। और अगर ये नहीं उतर सकते तो अब क्या कहेंगे? ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, यही कहेंगे ना। सारे पाकिस्तान को पता है, कोई झुकी झुकी तो बात नहीं है। अगर आपका निज़ाम इतना वसीदा हो गया, यकीन से मैं अगर इन जजेस की जगह हूँ, ये नौकरियाँ, ये मुराद इस काबिल नहीं है कि अपने आप को इतना जलील करें। कोई जज को अपने आप को इतना जलील नहीं करना चाहिए कि क्रिमिनल चीज़ कर दें, और ना सिर्फ इस दुनिया में इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त आएगा कि जवाब देना पड़ेगा, बल्कि अल्लाह ताला के आगे तो इतनी सख्त सज़ा है, काजी की इतनी सख्त सज़ा है कि इनको डरना चाहिए उस दिन से जिसको हम आखिरत कहते हैं। इस टाइम इमरान खान बहनें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। मनाजर आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा है। इस टाइम हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद खान साहब मौजूद हैं। सर, क्या उम्मीद है? आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही है। जनवरी 2025 में ये अपील दायर हुई थी। आज 2026 का अप्रैल अब शुरू होने वाला है, समाअत ही नहीं होती। तो आप देख लें अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि सलमान सफ्तर जो वकील हैं वो बताते हैं कि जिस वक्त इस केस पे, ये 15 मिनट से ज़्यादा का केस नहीं है, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इसमें बरी होते हैं। तो अब हम एक बार फिर यहाँ पे मौजूद है। अब थोड़ी देर में समाअत शुरू होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो समाअत है उसमें इमरान खान साहब को इंसाफ मिले। अल्लाह से दुआ। तो फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस टाइम इमरान खान साहब की बहन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs यहाँ पे मौजूद हैं। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है। क्या उम्मीदें हैं इंसाफ की आपको? सर, यहाँ से सर, इंसाफ की तो यकीन माने कोई उम्मीद नहीं है कि जिस तरह यहाँ पे इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जिस तरह यहाँ पे एक निज़ाम सिस्टम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, जिन लोगों ने कानून बनाना होता है, जिन लोगों ने कानून बनाया है, वो सारे लेजिस्लेटर यहाँ पे खड़े हैं और ख़ुद इंसाफ मांग रहे हैं। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इंसाफ मांग रहा है, इस मुल्क का क्रिकेटर इंसाफ मांग रहा है, इस मुल्क का अदाकारा इंसाफ मांग रही है, इस मुल्क का हर फनकार इंसाफ मांग रहा है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स खुद इंसाफ मांग रही है। हर वो बंदा जो इंसाफ मांग रहा है, हर वो बंदा जो हक की बात करता है, वो इंसाफ ही मांग रहा है और इंसाफ ही मांगता रहेगा, मुझे मेरा ख्याल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहराम तरक्की साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है। क्या उम्मीद है इंसाफ की आपको? देखें, अदालत से तो इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। मसला ये है कि अगर इन अदालतों में इंसाफ नहीं होगा तो फिर ये अदालत, ये बिल्डिंग, ये इसमें जितने लोग काम कर रहे हैं उसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ। इंसाफ अगर डिले भी हो जाए तो इंसाफ ना हुआ। तो ज़रूरी बात यह है कि इंसाफ मिलना भी चाहिए और टाइम पे मिलना चाहिए। खान साहब के जितने भी केसेस हैं
वो हम समझते हैं सारे बेबुनियाद हैं। अगर उसकी फ्री ट्रायल हो, इंसाफ की बुनियाद पे हो, मेरे ख्याल से घंटे के अंदर सारे केसेस ख़त्म हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि अदालत के अंदर जो लोग बैठे हैं वो इस अदालत की साख को कितना प्रोटेक्ट करते हैं और कितना इंसाफ करते हैं। सर, ये अदलिया की बेतौकीरी है और अदलिया को फैसले करने नहीं दिया जा रहा, मुश्किल वक्त में है, जैसे आपने कहा कि फैसले नहीं करने दिए। सर, इस मुश्किलात को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, अदलिया को कैसे आज़ाद किया जा सकता है? ये अदालत खुद ही अपने आप को फ्री करेगी, उसका हाथ तो किसी ने नहीं पकड़ना। जितना भी प्रेशर होगा, जज ने इंसाफ की बुनियाद पे फैसला करना है और टाइम पे करना है। अगर वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है, आप कंटिन्यूसली उसको डिले करते जा रहे हैं। बेगुनाह बंदा जेल में है, वो खान साहब हो या कोई और हो, जो भी हो, जुल्म की इंतहा है। और खान साहब पे सारे केसेस बेबुनियाद हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का और ये इंसाफ के निज़ाम का क्या फ़ायदा। और हर बंदे ने अल्लाह को जवाब देना है, मौत भी आनी है, कब्र में भी लेटना है, क़यामत का दिन भी आना है। तो उधर वो फिर ये ताकत और ये प्रेशर नहीं होगा, फिर अल्लाह होगा, अल्लाह का निज़ाम होगा और यहाँ के अमाल होंगे। और हर बंदे को फिर वहाँ पे झूठ का सहारा नहीं लिया जा सकता। शुक्रिया सर जी। मेरा ख्याल है हमारे जो जूते हैं ना जी, उनके जो तलवे हैं वो घिस गए हैं इस हाईकोर्ट के बाहर आके। तो उम्मीद का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम फिर भी उम्मीद करेंगे कि जो इन्होंने हलफ लिया हुआ है हमारे जज साहिबान ने इस मुल्क के आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखने का, तो हम उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता अदालतों का ही है। तो नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। सर, आज 190 मिलियन पाउंड केस जो बोगस केस है उसकी समाअत जारी है। पहले केस फिक्स नहीं हो रहा था, लग नहीं रहा था, अल्लाह अल्लाह करके केस लगाए। सर, क्या उम्मीदें हैं इस अदालतों से, रजिस्टर्ड डॉगर से? बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने मौका दिया। देखें, अदालतों को चाहिए कि इंसाफ फराम करें, इमरान खान को रिहा करें। इस वक्त जो अंदरूनी मामला है या बैरूनी मामला है, इस वक्त पाकिस्तान को, ईरान को, मुस्लिम उम्मा को इमरान खान की जरूरत है। और जेली मैंडेट के जरिए बिठाए गए लोग जो अवाम के ऊपर हर रोज कोई ना कोई बम मारे हैं, कभी पेट्रोल बम मारते हैं, कभी अमेरिका की तारीफें करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इमरान खान को इस वक्त 2 केसेस के अंदर पाबंद सलासल किया गया और उसके साथ साथ उनकी एहलिया को। एक तोशाखाना केस है और दूसरा अलकादर है। अलकादर ट्रस्ट केस की आज 1 साल के बाद समाअत जो है फिक्स की गई है। और पिछली जो समाअत फिक्स की गई है उससे पहले वो यही की गई कि जनाब आज जज अवेलेबल नहीं है, आज वकील अवेलेबल नहीं है, मुख्तलिफ बहानों से। आज बहाना ना बनाया जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। अगर दूसरी तरफ से बहाना बनाया जाता है, उस बहाने को मुस्तरद किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है, मुसलमानों को जरूरत है। इमरान खान के ऊपर जितने केसेस बनाए गए तमाम के तमाम बोगस हैं। इमरान खान ने एक अच्छा काम किया, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई, वो पैसे जिनका इल्जाम लगाया, वो शहबाज शरीफ ट्वीट कर चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें 190 मिलियन पाउंड जो है वो ट्रांसफर किया। तो जब आपके पास पैसे हैं तो फिर इमरान खान किस वजह से जेल में है? आज इमरान खान का जेल में होना इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस तरह अमेरिका को, जिस तरह ट्रंप को ये शहबाज शरीफ और ये तमाम घुसपैठिए सूट कर रहे हैं, इमरान खान उन्हें पसंद नहीं है। आज इजराइल को इमरान खान पसंद नहीं है। आज अगर वो बाहर होते, खुल के मौकफ लेते, ईरान की सपोर्ट करते, OIC कॉन्फ्रेंस बुलाते, 3 वज़राए खारजा आ गए, ढोल बजा रहे हैं जी, बड़ा हमने मार्का मार लिया। इमरान खान ने के दौर के अंदर 48 वज़राए खारजा आए थे और उस वक्त कहा क्या हो गया जी 48 आ गए। इमरान खान के दौर में OIC कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने इस्लामोफोबिया डे मंजूर करवाया। तो क्या हो गया जी, इस्लामोफोबिया डे मंजूर हो गया। आज 3 वज़राए खारजा है तो आज ढोल मार रहे हैं, आज बड़े नाच गाने कर रहे हैं। तो मुनाफिकत जो है ना, ये छोड़िए और मुल्क का सोचिए, मुल्क की बात कीजिए। अदालतों को चाहिए कि वो जजेस जो बैठे हुए हैं इन बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बड़े बड़े कोट पहन के तनख्वाहें लेते हैं, उनको चाहिए कि वो इमरान खान को इंसाफ फराम करे और उन दोनों को, खान साहब और बीबी को रिहा करें। उनकी सेहत का भी मामला है, उनकी आंख का भी मामला है, तो लिहाजा सारी सूरत हाल के पेश नजर उनको रिहा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। और बलूचिस्तान के सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाऊद शाह काकड़ जो है वो भी इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, 890 मिलियन पाउंड केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है, क्या उम्मीदें हैं इंसाफ की इन अदालतों से आप, स्पेशली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद? सबसे पहले आपका और आपका टीम का शुक्रिया। आज इमरान खान की केस है तो शकान टूका, लेकिन उम्मीद अल्लाह से, अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। ये जो फैसला ऊपर से आया होगा ये अभी पढ़ के सुना दे देंगे, इससे कोई उम्मीद नहीं, हम एडवांस में कह रहे हैं।
लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। लेकिन शुरू दिन से जब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम इन्होंने पेश कर दिया है, ये वो लोग हैं जो ये इनके पैदावार है और इनको बिठाए हुए लोग हैं, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद अल्लाह से है, लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो ये थे दाऊद शाह काकड़, सूबाई सदर बलोचिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस टाइम आप मनाजर देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अभी तकरीबन पॉलिटिकल लोगों को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, क्योंकि मुलाकातें बंद है। फैमिली जो है तकरीबन 4 माह से उनकी मुलाकातें बंद है, और वकला जो है उनकी भी एक्सेस ख़त्म कर दी गई है। और आज जो अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो केस है, अभी देखते हैं कि उसकी समाअत जो है वो शुरू हो रही है, देखते हैं कि उसमें क्या फैसला देते हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन अदालतों से तवक्को रखना, और स्पेशली जस्टिस डोगर से इंसाफ की तवक्को की उम्मीद ही की जा सकती है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि वो कोई इंसाफ पे मबनी अभी तक उन्होंने कोई फैसला दिया है, या उनका अगर हम माजी देखें तो मैं क्या कहूँ, ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, क्योंकि हमारे मामले में ये बड़े तगड़े होते हैं, हमें बहुत जल्दी बुलाते हैं। बाकी अगर उनको कोई गालियाँ दे, कोई बुरा बुला कहे इन जजेस को, तो उनको तौहीन अदालत नहीं देते। हमारे मामले में इनके ज़मीर जो है बड़े जल्दी जाग जाते हैं। लेकिन जस्टिस डोगर जो है वो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसको इतना कमज़ोर कर दिया है कि इधर कोई भी इंसाफ के लिए नहीं आ रहा, कोई भी इंसाफ की तवक्को नहीं रखता। और जब अदालतों से इत्मीनान उठ जाए तो वो ममालिक बनाना रिपब्लिक बन जाते हैं, और पाकिस्तान जो है वो अमलन इस वक्त बनाना रिपब्लिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस टाइम खवातीन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं डेरा इस्माइल खान से। मैम आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई है डेरा इस्माइल खान से, यहाँ पे खान साहब के केसेस लगे 190 मिलियन पाउंड की, आपको क्या उम्मीद है इन अदालतों से इंसाफ की? जी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और हम उम्मीद तो ज़ाहिर नहीं छोड़ेंगे। हमारे इदारे हैं, हमारे मुल्क का एक अहम सतून है, और अगर हम इनसे मायूस हो गए तो फिर हमारे लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं बचेगी। अगरचा अभी तक हमें काफ़ी मायूसी का सामना है, इस तरह से कि 3 साल हो गए, मामलात लटके हुए हैं, डिलेज हो रही हैं, पेशियों पे पेशियाँ, कभी लंबे गैप्स आ जाते हैं। खान साहब की आंख का इतना स्वेयर मसला है, उस सिलसिले में अभी अदालत ने जो हुक्म जारी किया उस पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। तो बस यही है कि आज मैम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस लगा है 190 मिलियन पाउंड, आपको पता है वो क्या केस है? देखिए, केसेस तो इन्होंने बहुत बनाए हैं और केसेस बनाते रहेंगे। कभी अलकादिर है तो कभी तोशा खाना है तो कभी क्या है तो कभी क्या है। जिस तरह से बाकी सारे केस फॉल और डमी साबित हुए हैं, ये भी एक डमी और फॉल्स केस है। मैम आप क्या कहेंगे, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के केसेस लगे, आप बताएंगे 190 मिलियन पाउंड का केस क्या है और क्यों बनाया गया है खान साहब पे? अच्छा, ये हम सबको पता है कि बोगस केस है। अलकादिर यूनिवर्सिटी से उसमें तारीख में पहली बार पाकिस्तान में सीरत के ऊपर काम हो रहा था। किसी एक बंदे ने उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज भी उसके ऊपर बनी हुई हैं, और अब जो इसका पैसा भी है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। लेकिन जो लुबना ने बात की ना कि हम उम्मीद है अदालतों से, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। हम इसीलिए इधर आते हैं कि ये तारीख का हिस्सा तो बने ना। हम जिस तरह भी हमारे साथ जुल्म हुआ, हम फिर भी अदालतों के चक्कर लगाते रहे कि ये अलकादिर केस, उस दिन वो कहा था हमारे वकील ने, सलमान ने, कि ये तो कोई 5 मिनट का केस है, अगर ये निपटाना चाहें तो क्यों उसको लटका रहे हैं? अगर खान साहब के ऊपर कोई इस तरह एलिगेशंस हैं तो ये केस जल्दी ख़त्म करें ना। आपने कहा कि आपको इन अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन इन अदालतों के जजेस जो है वो आपके टैक्स पेयर के पैसों से तनख्वाही लेते हैं, तो क्या कहेंगे सवाल है? तो यही बदकिस्मती है ना। अदालतों को इन लोगों ने क्या बना दिया है कि हम सिर्फ इदारे की इज्जत करते हैं, जो उधर बैठे हुए लोग हैं ना वो क्या फैसला करते हैं वो पूरे पाकिस्तान की आवाम को, हर एक बच्चे को पता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर भी हम अदालतों का एहतराम तो करते हैं, इधर आते हैं। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। आप मनाजर देख सकते हैं यहाँ पे कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब से यहाँ पे कारकुनान जो पहुंचे हैं वो यहाँ पे इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। और अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। कारकुनान यहाँ पे मौजूद है बड़ी तादाद में। कारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। कारी साहब क्यों आए हैं यहाँ पे आप? यार उनको रिहा किया जाए ताकि किसको? ये खान साहब को। जी जी, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे उनके लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं इमरान खान को रिहा किया जाए? उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी केस में करप्शन नहीं की। अरे मियाँ, किसने नहीं की? खान साहब ने अगर ज़ियानतदारी के साथ काम किया तो उनको करने देते।
यहाँ बात यह है कि जो बंदा दयानतदारी के साथ चलते उसे चलने नहीं देते, उसे खली बली कर देते हैं। तो इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह खान साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए ताकि वो फिर अपनी कौम के लिए कोई अच्छा सा जो है वो फैसला कर सकें। इमरान खान की कौन सी 2-3 बातें बताई अच्छी जो आपको यहाँ पे ले आई हैं? सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने इस्लामी फोबिया के साथ जो है ना उन्होंने काम किया। जब वो नमूसे रिसालत के बारे में बातचीत की यूरोप वालों ने, तो इन्होंने उनकी आंखों में आंखें डालकर सईद आलम अलैहिस्सलाम की शान के लिए पहरा दिया और इन्होंने यौम तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत मनाने का ऐलान किया। फिर अपनी हुकूमत के अंदर इन्होंने 12 रबीउल के महीने में 12 दिन जो है वो सरकार इस्लाम के जश्न के ऊपर मनाने के लिए अहम किरदार अदा किया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पंजाब असम्बली के अंदर इनकी हुकूमत के अंदर जो है वो ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान पाक की आयत अवीज़ा की गई, ये सबसे बड़ा इनका कारनामा है। और फिर इसके साथ ये है कि पंजाब हुकूमत में जब इमरान खान का दौर था, इन्होंने निकाह नामे के अंदर वो हलफनामा ऐड किया कि जो बंदा ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते उसका निकाह पढ़ाया जाए। ये सब खान साहब के कारनामे। तो वो जेल में क्यों है, उसका जुर्म क्या है? बस हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको जल्द जल्द रिहाई अता फरमाए। जो बंदा अच्छा काम करते हैं उसे उठाकर सलाखों में उनके पीछे। किसने बन किया इमरान खान को? बस ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट। इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एमएनए इकबाल अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे हमने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो जारी है। सर, बतौर एक अवामी नुमाइंदा रुकन कौमी असम्बली आप क्या कहेंगे, कितनी पुरुमीद है इन अदालतों से इंसाफ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक ये 5 सालों में हमने जो देखा है, हुकूमत ने करप्शन की बुनियाद पे या किसी हुक्मरान की गलती की बुनियाद पे कोई केस नहीं बनाया। और ख़ान साहब तो वो सिंसियर बंदा है जिसके अपने जायदाद और जिसके अपने जो जितने भी प्रॉपर्टी है वो हुकूमत को उन्होंने जो है ना डोनेट किए हुए है, लिहाजा मुल्क को डोनेट की हुई है। लिहाजा ये जुल्म और जबर है। इमरान को हक और सच से रोकने, सियासत से आउट करने के लिए तमाम केसेस बना दिए गए हैं। लिहाजा ये कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि यहाँ पे हर कुर्सी पे सिंसियर बंदा बैठेगा, हर कुर्सी पे ईमानदार बंदा बैठेगा, तब इस मुल्क पे इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है और ये इनको इतना ही करना चाहिए जो कल बर्दाश्त भी कर सके। हम इंशाअल्लाह इनके खिलाफ सरापा एहतजाज है और हर जगह पे जो इमरान की रिहाई के लिए तहरीक होगी हम साथ देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पे एक सरगर्म कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ीम